ओम श्री गणेशाय नमः। चतुस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। सूतवाच। पूज्यमाने रथे तस्मिन् अलोके देर्विरथे स्थिते प्रमथेषु न तत्सुङ्ग्र प्रवतस्तु च साध्वती ईश्वर स्वरघोषेण नर्दमाने महावृषे जयत्सु विप्रेषु तथा गर्जत्सु तुर्गेषु च रणाडङ्गनाथ समुत्पत्य देवश्रीनारद प्रभो कान्तया चन्द्रमस्तूर्ण त्रिपुरं पुरमागता औत्पातिकं तु दैत्यानां त्रिपुरे वर्तते ध्रुवं नारदशास्त्र भगवान् प्रादुर्भूतस्तपोधना आगतं जलदाभासं समेता सर्वदानवा उत्सथुर्नार्दं दृष्टाभिवादनवादिना तमर्थयेन च पाद्येन मधुरपर्केन चेक्षरा नारदं पूजयामासु ब्रह्माणमिव वासव तेषां स पूजाः प्रतिग्रह तपोधना नारदा सुखमासीना काञ्चने परमासने मयस्तु सुखमासीने नारदे नारदोद्भवे यथार्दानवे सार्धमासीनो दानवाधित्वा आसीनं नारदं प्रेक्ष्य मयत्स्तवत् महासुरा अब्रवीद् वचनं तुष्टो हृष्टरोमाननेक्षणा औत्पातिकं पुरेस्माकं यथा नान्यत्र कुत्रचित् वर्तते वर्तमानज्ञ वद्वत्वं हि च नारद दृश्यन्ते भयदा स्वप्ना भज्यन्ते च ध्वजा परं विना च वायुना केतु पतते च तथा भुवि अटालकाक्ष नृत्यन्ते सप्ताकाशगोपुरा विसंहिंसते हिंसेति श्रूयन्ते गिरक्षभयदापुरे नाहं बिभेमि देवानासेन्द्राणामपि नारदा मुक्तवैकं वरदं स्थाणुं भक्ताभयङ्करं हरं भगवन्नास्तय विदितमुत्पातेषु तवानघ अनागतमतीतं च भवाचानाति तत्वता तदेतन्नो भयस्थानमुत्पाताभिनिवेदितं कथयस्व मुनिश्रेष्ठ प्रपन्नस्य तु नारदा इत्युक्तो नारदस्तेन मेयानां यवर्जितः। नारदोवाच। शृणु दानवतत्त्वेन भवन्त्योत्पातिका यथा धर्मेऽधि धारणे धातुमर्हात्मये चैव पठ्यते धारणा च महत्त्वेन धर्म एष निरुच्यते स इष्टप्रापको धर्म आचार्यरूपदिश्यते इतरक्षानिष्टफलम् आचार्यनोपदिश्यते उत्पथानमार्गमागच्छेन मार्गच्चैव विमार्गतां विनाशस्तस्य निर्देश इति वेदविदो विदुः स स्वधर्मरथारूढ सहेभिर्मत् दानवे अपकारेषु देवाना कुरुषे त्वं सहायतां तदेतान्यवमादीनि उत्पाता वेदितानि च विनाशिकानि दृश्यन्ते दानवानां तथैव च एष रुद्रसमास्थाय महात् लोकमयं रथम् आयाति त्रिपुरं हन्तु मयत्वामसुरानपि स त्वं महोजसं नित्यं प्रपद्यस्व महेश्वरं ययासे सहे पुत्रेण दानवे सयमानदा इत्येवमावेद्यभयं दानवोपस्थितं महत् दानवाना पुनर्देवो दिवे सप्तमागता नारदे तु मुनो याते मयो दानव
नायकाशूरसम्मतमित्येवं दानवानाः दानवाशूरास्तजात्पुत्रास्त कृत्यकृत्यास्तदानवा युद्धयुध्वं दैवेते सार्धं कर्तव्यं चापि नो भयं जित्वा व्यं भविष्याम सर्वे मरस्भासद देवाक्षसेन्द्रकान् हत्वा लोकान् भोक्षा महेशुराटालकेषु च तथा तिष्ठध्वं शस्त्रपाणयं दंशितायुधसजाक्ष तिष्ठध्वं प्रोधता युधा पुराणि त्रीणि चेतानि यथा स्थानेषु दानवा तिष्ठध्वं लग्नीयानि भविष्यन्ति पुराणि च न भोगतास्तथा शूरा देवता विदिता हि वा ता प्रयत्नेन वा राक्ष विद्या रक्षेव सायके इति धनुत्तन्यान्मयस्तथोक्त्वा सुरगन्वारन्वारणे वञ्चासि युवतिर्जननविशन् मानसं तत त्रिपुरपुरं सहसा विवेश राजा अत्रजत् विशुद्धाभावो भवं विपूज्य दिगम्बरं सुग्रीभिः शरन्मुपजगाम देवदेवं हरदर्नार्यधक्यज्ञदेघातम् भयेपदेशनं प्रपन्नं न किल बुबोध तृतीये दीप्तनेत्र तद्भिमत्तदा शशाङ्की स च किल निर्भय एव दानवो भूत इति श्रीमात्से महापुराणे त्रिपुरदाये नारदागमन नाम चतुस्त्रिशतधिकशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस लोक पूजित रथ पर आरूढ़ होकर जब महादेव जी त्रिपुर आक्रमण करने के लिए प्रस्थित हुए उस समय प्रमथ गण ठीक है ऐसा कहते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। महान वृषभ नंदी भी शंकर जी के सदृश स्वर में गर्जना करने लगे। यूथ के यूथ विप्र जय जयकार बोलने लगे तथा घोड़े हींचने लगे। इसी समय चंद्र तुल्य कांति वाले समर्थशाली देव ऋषि नारद युद्ध स्थल से उछलकर तुरंत त्रिपुर नामक नगर में जा पहुंचे। दैत्यों के उस त्रिपुर में निश्चित रूप से उत्पात हो रहे थे। वहां तपस्वी भगवान नारद सहसा प्रकट हो गए। श्वेत मेघ की सी प्रभाव वाली नारद जी को आया हुआ देखकर सभी दानव एक साथ अभिवादन करते हुए उठ खड़े हुए। तत्पश्चात उन ऐश्वर्यशाली दानवों ने पाद्य अधर्य और मुद पर द्वारा नारद जी की उसी प्रकार पूजा की जैसे इंद्र ब्रह्मा की अर्चना करते हैं। तब पूजनीय तपस्वी नारद जी उनकी पूजा स्वीकार कर स्वर्ण निर्मित श्रेष्ठ आसन पर सुख पूर्वक विराजमान हुए। इसी प्रकार ब्रह्मा पुत्र नारद के सुख पूर्वक बैठ जाने पर देव दानवराज मैं भी सभी दानवों के साथ यथा योग्य आसन पर बैठ गया। इस तरह नारद जी को वहां सुख पूर्वक बैठे देखकर महासुर मय को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह हर्ष से रोमांचित हो उठा। उसके मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसने नारद जी से ये बातें कही। मय ने नारद जी से कहा, नारद जी, आप तो भूत भव्य और वर्तमान की सारी बातों के ज्ञाता हैं। अंत आप ये बतलाइए कि हमारे पूर्व में जैसा उत्पात हो रहा है वैसा संभवत अन्यंत्र कभी भी नहीं होता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ भयदायक स्वपन दीख पड़ते हैं। ध्वजाएं अकस्मात टूटकर गिर रही हैं। वायु का स्पर्श ना होने पर भी पताकाएं पृथ्वी पर गिर रही हैं। पताकाओं और फाटकों सहित अटालिकाएं नाचती सी कांपती सी दिखती हैं। नगर में मार डालो ऐसे भयावने शब्द सुनने में आ रहे हैं। इतना होने पर भी नारद जी भक्तों को अभय दान प्रदान करने वाले स्थानु स्वरूप वरदायक एकमात्र शंकर जी को छोड़कर मुझे इंद्र सहित समस्त देवताओं से भी कुछ भय नहीं है। निष्पाप भगवान, इन उपद्रवों के विश्व में आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, क्योंकि आप तो पूर्व वर्तमान के अतिरिक्त भूत और भविष्य के भी यथार्थ ज्ञाता है। मुनि श्रेष्ठ, ये उत्पात हम लोगों के लिए भय के स्थान बन गए हैं जिन्हें मैंने आपसे निवेदित कर दिया। नारद जी, मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया इसका कारण बतलाइए। इस प्रकार मैं दानव अविनाशी नारद जी से प्रार्थना की। तब नारद जी बोले, दानवराज, जिस कारण ये उत्पात हो रहे हैं उन्हें यथार्थ रूप से बतला रहा हूँ, सुनो।
ध्री धातु धारण, पोषण और महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है। अंत महत्वपूर्वक धारण करने से ये शब्द धर्म कहलाता है। आचार्य गण इष्ट की प्राप्ति करने वाले इसी धर्म का उपदेश करते हैं। इसके विपरीत अधर्म अनिष्ट फल देने वाला है। अंत आचार्य गण उसे ग्रहण करने का आदेश नहीं देते। वेदज्ञों का कथन है कि मनुष्य को उन मार्ग से सुमार्ग पर आना चाहिए, क्योंकि जो सुमार्ग से उन मार्ग पर चलते हैं उनका विनाश तो निश्चित ही है। तुम इन उन्मत्त दानवों के साथ महान अधर्म के रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं का उपकार करने वालों की सहायता करते हो, इसलिए इन सभी उत्पादों द्वारा सूचित शकुन दानवों के विनाशक के सूचक हैं। मैं भगवान रुद्र महालोकमय रथ पर सवार होकर त्रिपुर का, तुम्हारा और समस्त असुरों का भी विनाश करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए माना तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम महान ओजस्वी एवं अविनाशी महेश्वर की शरण ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम्हें पुत्रों और दानवों के साथ यमलोक के पथिक बन जाओगे। इस प्रकार देव ऋषि नारद दानवों को उनके ऊपर आए हुए महान भय की सूचना देकर पुनः देवेश्वर शंकर जी के पास लौट आए। इधर नारद मुनि के चले जाने पर दानवराज मय दानव ने वहां उपस्थित सभी दानवों से इसी प्रकार शूर सम्मत वचन कहना आरंभ किया। दानवों, तुम लोग शूरवीर हो, पुत्रवान हो और जीवन में सुख का उपयोग करके कृतकृत्य हो चुके हो। अंत देवताओं के साथ डटकर युद्ध करो, इसमें तुम लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं मानना चाहिए। असुरों देवताओं को जीतकर हम लोग देव सभा के सभासद हो जाएंगे, अर्थात देव सभा अपने अधिकार में आ जाएगी। तब इंद्र सहित देवताओं का वध करके हम लोग लोगों का उपभोग करेंगे। तुम लोग युद्ध की सज्जा से विभूषित हो कवच धारण कर लो और हथियार लेकर तैयार हो जाओ तथा हाथ में शस्त्र धारण कर अटालिकाओं पर चढ़ जाओ। दानवों, तुम लोग इन तीनों पुरों पर यथास्थान सजग हो कर बैठ जाओ, क्योंकि देवगण इन तीनों पुरों पर आक्रमण करेंगे। शूरवीरों, यदि देवता आकाश मार्ग से धावा करें तो तुम लोग तो उन्हें पहचानते ही हो, तुरंत उन्हें प्रयत्न पूर्वक रोक दो और बाणों के प्रहार से विदीर्ण कर दो। इस प्रकार दानव राजमय धनुपुत्रों के सुरगन रूपी हाथियों को रोकने के लिए बातें बताकर सहसा उस त्रिपुरपुर में प्रविष्ट हुआ, जहाँ की स्त्रियों का मन भय के कारण उद्गिन हो उठा था। तदंतर वह चांदी के समान निर्मल भाव से भावित होकर सुंदर वाणी द्वारा दिगंबर भगवान शंकर की पूजा कर उन कामदेव के शत्रु तथा अंधक और दक्ष यज्ञ के विनाशक देव देवशर की शरण में गया। यद्यपि शंकर जी के तृतीय नेत्र में उदीप्त अग्नि का वास है, तथापि उन चंद्रशेखर के ध्यान में ये बात ना आई कि ये मय दानव शरणागत होकर अभय पद प्राप्त करना चाहता है। अंत उन्होंने इसे अभीष्ट वरदान दे दिया, जिससे वह दानव निर्भय हो गया और आग से भी सुरक्षित होकर रहकर जीवित बच गया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुरादय प्रसंग में नारद गमन नामक 134वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो